इति श्री माघ मास महात्मा कथा अध्याय 24वां। लोमेश जी कहने लगे, वह राजा पहले तो तामिश नामी नरक में गया, फिर अंधतामिश नरक में जहां पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महागौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और सप्रातन नामक नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब कोकल, कुंडपल, पूर्व मृतिका, लोहा शंकु, मृजिप आदि नरकों में होता हुआ पत्रवन में जा पहुंचा। फिर लोहन धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वहां 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला, ना ही पीने को जल मिला। उसके कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय लुप्त प्रवस्वन नामक वन में जा निकला। बड़ के वृक्ष के नीचे दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी से मेरे इस जन्म में कब तक अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमेश ऋषि कहने लगे, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उसको पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारे मैं उपकार कैसे करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है, उसी में मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों के दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजित करते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब पुण्य विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार से मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष कर मुझे बहुत दिनों तक नरक यातना भोगनी पड़ी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपको सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख का अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाले द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनमें भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदांत हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक
गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश कर देता है। वह वेद, देवता, ब्राह्मणों की निंदा करते हुए झूठ मन कल्पित शास्त्र को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न ही कही गई क्रिया को भी नहीं करनी चाहिए। लोमेश जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वहां पिशाचोनी समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई पश्चाताप नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग को मार्ग खुला देता है। गंगा यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुलाड़ी है। कहाँ है तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा यमुना का संगम, कहाँ ये तुच्छ पाप रूपी तूर्ण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम में स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा, ऋषि क्या इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा? इति श्री माघ मास कथा अध्याय 24वां समाप्त। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए अब हम श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई इंसान को किस तरह पूर्व जन्म का कर्जा चुकाना पड़ता है। यह एक पौराणिक कथा द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार पूर्वक बताई गई है। एक बार माता लक्ष्मी श्री हरि से पूछती है, प्रभु मैं जानती हूँ क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्जा भी चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वहाँ कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें है जो आत्मा के साथ में ही रहती है। उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब माता लक्ष्मी पूछती है, प्रभु ये कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीज है जो अगले जन्म में भी प्रभावित न डालती है। फिर भगवान श्री कृष्ण हरि कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनना, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म में क्या कर्जा क्यों चुकाना पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते, देवी, जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि धन की वर्षा होती है, इसलिए इसको पूरा ध्यान से सुनो। हे माता लक्ष्मी, आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। आगे भगवान श्री हरि कहते, लक्ष्मी, एक समय की बात है, विदर्भ देश में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपा था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर से धीरे धीरे उसके पास धन का संग्रह होने लगा। तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी रूपा भी धन की अत्यधिक लालची सी थी। श्री हरि कहते हैं, देवी, आप तो जानती हो कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ बढ़ती जाती है। सुदेव अब ऐसा सोचता था कि काश
उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। हे लक्ष्मी, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मेल समझता था और कहता था धन का क्या है, वहां तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था, परंतु अब उसकी आंखें खुल गई थी और वहां धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा था। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और महात्माओं की सेवा में लगा था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला से उसके अनेक सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुदेव के द्वारा कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी रहती। भगवान श्री हरि कहते, देवी, एक बार की बात है, संध्या का समय था। सुदेव के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं उम्मीद के साथ आपके द्वार पर आया हूँ। साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास, जिस कारण से सुदेव का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वहां उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उड़ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदेव का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उनके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जाति का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुदेव ने उन महात्माओं को अपने घर में अंदर ले लिया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेव ने उनका स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल सब्जियां, इतना घी डाला जैसे नदी की धारा बह रही हो। भले ही सुदेव उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थी कि उनके वर्षों पुराने विचार चल पलों में बदल गए। जैसी सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान भक्ति की चर्चा चलती रही। अंत में सुदेव ने पूछा, महात्मा जी, आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूं। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 4 पुत्र हैं और एक पुत्री भी है। अब सारी संपत्ति उनमें बांट दी है। अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय पश्चात सुदेव ने साधु की तरफ देखा और पूछा, बाबा, आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया, आपके पास कुछ भी नहीं रखा। तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में यह लाठी देख रहे हो, अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण की मुद्राएं डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदेव की आंखें जाग रही थी और यह सारी बातें उसकी पत्नी रूपा ने भी सुनी थी और जान ली थी। अब रात्रि का पहला प्रहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। किंतु वही मन दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद में अड़ गई थी। कुछ समय तक ये इस संघर्ष में ही उसके मन में बुरा ख्याल आ चुका था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हो। क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच में पड़ रहे हो। इस महात्मा ने तो अपने खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुदेव कहता है, रूपा, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है।
हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनका धन को चुराते हैं तो पाप होगा शायद। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो। इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने के हेतु हरिद्वार जा रहा है। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है कि ईश्वर ही यही चाहते हैं, इसी कारण से यह महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रहनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब सुदेव ठीक है ऐसा अपनी पत्नी से कहता है। भगवान श्रीहरि कहते हैं, देवी अंत लोभ ने धर्म को हरा दिया। सुदेव ने लाठी उठाई पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से झंझोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी सुदेव और रूपा ने लाठी खोली, उसमें से स्वर्ण मोहरे निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन प्राप्त सुबह महात्मा सुदेव और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुदेव का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल में उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वे हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय सुदेव ने कहा, महात्मा जी मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसी हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी है, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कुराने के साथ महात्मा जी ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये तो वहां जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान अवश्य दे। इतना कहकर वे महात्मा जी वहां से चले गए। भगवान श्री हरि कहते, लक्ष्मी अब जैसे ही सुदेव के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया। उन्हें ऐसा लगता जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुदेव का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहे थे, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डर रहे थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, हे लक्ष्मी, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, लक्ष्मी मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। वहीं दूसरी ओर जब वे महात्मा हरिद्वार में पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई कि मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए। उनका मन ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, महाराज मैं यहाँ दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्राओं के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ और अब यही मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप हमें बताइए कि सभी लोगों को भोजन तथा निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्चा होगा। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज अन्नदान, निवास और वस्त्र दान तथा अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए 400 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती है। क्या आपके पास इतना ज्यादा पर्याप्त धन है? ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसियों ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी धूमधाम से खुशी खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों का संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग ये सब देखकर खुशी से कहने लगे कि महात्मा स्वयं तो गरीब है, लेकिन इनका मन कितना उदार है और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती वे व्यर्थ में दिखावेबाजी में लुटा देते हैं, बेटों के विवाह पर उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा।
इस प्रकार अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से भर गया हो। किंतु हे लक्ष्मी, वहीं दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई तब महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्के के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह ऐसा कोई स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने एक बार अपनी आंखें मल कर देखा तो सिक्के वही थे। अब उस महात्मा को थोड़ी देर में ही रसोइयों को हिसाब कर उनको धन लौटाना था। उसने सोचा अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने झीक रही थी। कहने लगा, है प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। और महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल ही अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे। उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद कर दिए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला, उन्हें छत पे लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी। तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो। आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ हराकर रख दिया था। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। अब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वहां महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक शांति थी, लेकिन किसे पता कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद इस घटना का चारों तरफ फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइयों ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गए। भगवान श्री हरि कहते हैं, लक्ष्मी, वहां महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही वहां चोर ब्राह्मण सुदेव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदेव ने ऐसे प्रसन्न थे कि मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे में घर में प्रकाश छा गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। उसने बालक का नाम संस्कार बड़ी धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया। उस दिन सुदेव ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी, धन को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम आत्मदेव रखा। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता, सुदेव की कामनाएं पल्ला पसारी रहा था। आत्मदेव बहुत ही सुशील, भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुदेव यह सुनकर फूले न समाता। उसकी शरारतों को और चंचलता को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ा जाता। इसी तरह 6 वर्ष बीत गए। आत्मदेव शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। सुदेव यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती। उनकी आत्मा पर एक अनजान सा डर छा जाता। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहते और मन ही मन कहते कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी कि मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता। उन्होंने स्वर्ण की 500 मोहरों एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दी और यह निश्चय किया कि वे उस महात्मा को वापस दे देंगे। फिर उन्होंने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि अब सुदेव उस घटना को भूल गए थे, परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी तक एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। श्रोताओं, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, समय गुजरता गया और आत्मदेव अब 20 वर्ष का हो गया।
साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ लिया। आत्मदेव के इलाज में काफी धन खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुदेव अपनी पत्नी रूपा और बेटे आत्मदेव के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां सुदेव को पता चला कि उनके बेटे आत्मदेव का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उनके अंदर वैराग्य आ रहा था। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी गरीब को देखता तो उसकी मदद करता। इसे देखकर सुदेव बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ ही नहीं कर पाते थे। आत्मदेव उनकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुदेव का क्रोध शांत होता। वह बहुत सोचते थे, परंतु आत्मदेव इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या समय आत्मदेव भजन कर रहे थे। अपने सराय की तरफ लौट रहे थे कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब आत्मदेव ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है। मेरे सिर पर बहुत सा कर्जा है। व्यापार में भी नुकसान हुआ है और कर्ज भी है। आत्मदेव कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से आत्मदेव की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब आत्मदेव कुछ देर तक चुप रहे और मौन से उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उनके आंसू थम गए। फिर आत्मदेव ने पूछा, महाराज आपको कितना धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। श्रोताओं, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा, मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। आत्मदेव फिर से कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा पर तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। बस मैं अभी वापस आता हूँ। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लेके आता हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय आत्मदेव भागते हुए वापस सराय में जा पहुंचे। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर हो जाए। उसे यहाँ दिव्य शक्ति ने विश्वास दिलाया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय में पहुंचा। तब उसके माता पिता दोनों कहीं बाहर गए थे। तब आत्मदेव का रास्ता साफ हो गया। उसने संदूक का पर जो ताला लगाया हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर से संदूक खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध लिए थे। तभी अचानक से आशा की एक किरण नजर आई। आत्मदेव के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उन्होंने उसे कांपते हुए हाथों से खोला तो उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उसमें पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थी। यहाँ वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें सुदेव ने कभी एक महात्मा से चुराई थी। जब मुद्राएं की गिनती की तो पूरे 500 ही निकली। आत्मदेव का दिल प्रसन्नता से खिल भर गया। उसने वहां मुद्राएं अपनी जेब में डाली, वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया। फिर अति उत्साह के साथ उसी बूढ़ी बाबा के पास जा पहुंचा। उन्हें वहां मुद्राएं दी। श्रोताओं, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वही रसोई बूढ़े बाबा है जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और आत्मदेव वही महात्मा है जो सुदेव के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज मुक्त कर रहे थे। हे लक्ष्मी, अब आगे सुनो। होनी को कुछ ही मंजूर था।
जब आत्मदेव वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो उसका जन्म इसी कार्य के लिए पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ले ली। वही जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुदेव और रूपा को पता चली तो उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हो गई तो उसी रसोइया ने उसका अंतिम संस्कार किया। हे लक्ष्मी, जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया तब यमराज ने आत्मदेव को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी रूपा को घोर नरक में डाल दिया। तब पश्चात उन दोनों की ही अपाहिज बनकर धरती पर कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वापस भेज दिया। जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं उन्हें जन्म जन्मांत तक के कष्ट भोगने पड़ते। इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का एहसान और कर्ज चुकाना चाहिए। श्रोताओं, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर के साथ नहीं छोड़ती है और मृत्यु के पश्चात उस आत्मा के साथ ही रह जाती है। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश करती है। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ रहती है, अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना की एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज है मानी जाती है कि जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते। इस सांसारिक सुख की चाहता और काम की इच्छा वासना ही कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान की एकमात्र वस्तु है जो वासना को मुक्ति दिला सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और 5वीं बात है कर्ज। एक कर्ज ऐसी है जो मनुष्य को मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पूर्व जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर में किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधा से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। श्रोताओं, तो उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि।